राजस्थान के राज्यपाल ने अशोक गहलोत सरकार के तीनों कृषि बिल रोक दिए हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों के प्रावधानों को बदलने के लिए 2 नवंबर को विधानसभा से तीनों बिल पारित हुए थे, लेकिन राज्यपाल की हरी झंडी नहीं मिलने के बाद अब गहलोत सरकार के विधेयकों का लटकना तय है। इमरान खान के राज में पाकिस्तान में महंगाई इतनी बेकाबू हो गई है कि लोगों के लिए अपना और अपने परिवार का पेट भरना मुश्किल हो गया। वहां सब्जी, दाल, चीनी, आटा, चावल, हर चीज की कीमत में आग लगी हुई। और हाल ये हो गया कि सब्जियां फलों से ज्यादा महंगी हो गई हैं और अदरक जैसी सब्जी तो फल क्या ड्राई फ्रूट से मुकाबला करने लगी है। खबर है कि पाकिस्तान में अदरक 530 रुपए किलो बिकने लगी। कोई सब्जी खा ही नहीं सकते, 120 रुपए आलू ने। खाने पीने की चीजों के आसमान छूते दाम और उस पर दुकानदारों की मनमानी लोगों को खून के आंसू रुला रही है। हर दुकान का अपना रेट है, कोई पूछने वाला नहीं। और सिर्फ सब्जियां ही नहीं, चिकन और अंडे भी लोगों के बजट से बाहर होने लगे। महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है और दूसरी तरफ इमरान खान सरकार के महंगाई पर काबू पाने के वादे खोखले साबित हो रहे हैं। किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए राजस्थान कांग्रेस सेवा दल आज दोपहर 12 बजे सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन करेगा। वहीं राजस्थान में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की अगुवाई में किसान कृषि बिल के विरोध में आज दोपहर 12 से 2 बजे तक पूरे राज्य में चक्का जाम करेंगे। किसानों ने जयपुर दिल्ली हाईवे को भी जैम करने का ऐलान किया है। इसके अलावा राजस्थान में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी आज कृषि बिल के विरोध में जयपुर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। पुलिस थानों में भ्रष्टाचार और मानवाधिकार हनन के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी पुलिस थानों के साथ सीबीआई, एनआईए, एनसीबी और ईडी के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए। इस फैसले के मुताबिक थाने में सभी जगहों पर सीसीटीवी लगाने होंगे, यहां तक कि एसएचओ के दफ्तर में और हवालात में भी। थाने के अलावा सीबीआई और एनआईए के दफ्तरों में जहां आरोपी से पूछताछ की जाती है, वहां भी इस तरह के कैमरे लगाने की बात कही गई। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि जरूरत के वक्त उनका इस्तेमाल हो सके। हालांकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई समय सीमा तय नहीं की है, लेकिन सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को इस आदेश पर 6 हफ्तों में एक रिपोर्ट दाखिल कर अपनी तैयारियों की जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का एक फैसला 2018 में भी सुनाया था, जो अब तक लागू नहीं हो पाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी से खफा पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तमाम मान मनोबल के बावजूद अपना मन बदलने से इनकार कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी नेतृत्व को संदेश भेजा कि अब उनके लिए टीएमसी में रहकर काम करना संभव नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेता सौगत रॉय को मैसेज भेजकर कहा कि टीएमसी के साथ उनकी समस्याएं बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं। दरअसल एक दिन पहले ही सौगत रॉय ने दावा किया था कि उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को मना लिया है। निवार के बाद मौसम विभाग ने एक और चक्रवाती तूफान बुरेवी पर अलर्ट जारी कर दिया, जिससे निपटने के लिए एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया। इस तूफान के आने से तमिलनाडु और केरल समेत पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के समुद्र किनारे वाले इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। अनुमान है कि श्रीलंका के समुद्री तट को पार करने के बाद यह भारत में एंट्री लेगा और तेज बारिश होगी, जिसके आसार तमिलनाडु के रामेश्वरम में नजर आने लगे। वहां तूफान के आने से पहले तेज हवाएं चलने लगी, जबकि कन्याकुमारी में बुरेवी तूफान के आने की आशंका की वजह से समुद्र में जाने वाली सभी नावों को रोक दिया गया और वहां सन्नाटा पसर गया। इस बीच समुद्र किनारे एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। वहां एनडीआरएफ के अधिकारी मछुआरों को तूफान के समय सावधान रहने और बाहर न जाने की हिदायत देते दिखे। मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से उठने वाले बुरेवी नाम के तूफान की आहट केरल में भी सुनाई दे सकती है। यही वजह रही कि तिरुवनंतपुरम में भी प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाए गए। We have put a complete ban on fishing and venturing into the sea. निवार तूफान आए अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि एक और चक्रवाती तूफान बुरेवी का खतरा मंडराने लगा, जिसका असर 4 राज्यों के समुद्र किनारे बसे शहरों पर पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीलंका पहुंचने के कुछ घंटों बाद बुरेवी तूफान केरल और तमिलनाडु पहुंच सकता है, जिसकी वजह से 3 दिसंबर को केरल के दक्षिणी इलाकों में खूब बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से केरल के तिरुवनंतपुरम समेत 4 जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। केरल पहुंचने के अगले दिन यानी कि 4 दिसंबर को यह तूफान तमिलनाडु के कन्याकुमारी और उसके आसपास के इलाकों में पहुंच सकता है, जहां तूफान की वजह से 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी और मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।